एक सेकंड सोमनाथ भारती 40 सेकंड वो बोले, फिर आप बोलिएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैच नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये बात मैच हो चुका है, मैच हम जीत चुके हैं, अब मैच पे रोने का कोई फायदा नहीं है। बहुत अन्यायपूर्ण है अमित जी। सोमनाथ भारती, अब मैच हो चुका है, मैच हम जीत चुके हैं। ओके अमित जी, ओके 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 सदात, ये कितना अन्यायपूर्ण है कि एक व्यक्ति पूरी बातें 4 मिनट सुनता है, जब मेरी बारी आती है तो 20 सेकंड में हस्तक्षेप होता है, पूरा फ्लो टूट जाता है। दिस इज नॉट फेयर अमित जी। प्लीज मेक ये योर तरीका पॉइंट, तो ठीक नहीं है डिबेट का। मेक योर पॉइंट, मुझे 40 अपनी बात सेकंड पूरी करने दीजिए। हाँ अमित जी, ऑपरेशन सिंदूर का मखौल और मजाक उड़ाने वाले भगवंत मान की पार्टी, जो आतिशी मार लेना के माता पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, वो वाली पार्टी, जिस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करके पाकिस्तान में अपने हेडलाइंस बटोरे थे, वो वाली पार्टी जिसने बाटला हाउस में मोहनचंद शर्मा जी का मखौल उड़ाया था उनकी शहादत का, वो वाली पार्टी कम से कम हमको सैनिकों के सम्मान का ज्ञान ना दे। दूसरी बात, राघव चड्ढा एंटी हिंदू एंटी इंडिया है, हाँ या ना, इसके बारे में बता दे। तीसरी बात, विवेक जी ने पूछा नीति क्या है, नीति बहुत स्पष्ट है विवेक जी, घर में घुसकर मारना है, चाहे खेल का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो। पर मुझे यह बता दीजिए अमीश जी, मुझे विवेक जी यह बता दीजिए, आईडब्ल्यूटी हमने सस्पेंड किया पहली बार, तो विरोध किसने किया? लेफ्ट पार्टीज ने। नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, विरोध कौन कर रहा है? लेफ्ट पार्टीज विरोध कर रही है। तो बताइए, चाहे नक्सली हो चाहे जिहादी हो, सोमनाथ भारती कुछ कहना चाहते हैं? ओके 45 सेकंड्स और आम आदमी पार्टी का 50 सेकंड्स डन, 50 सेकंड्स डन। अब 50 सेकंड सोमनाथ भारती आपके हैं, आपसे आप सौरभ भारद्वाज पे बोलिए। सौरभ भारद्वाज पर आप क्या कहना चाहते हैं, और फिर कांग्रेस पे आपसे राय लूंगा। मैं बता रहा हूं, सौरभ भारद्वाज के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आपकी क्या मजबूरी थी कि मैच कराना पड़ा। क्या आपको 26 बहनों के विधवा होने का गम नहीं था? क्या उनका दुख आपका दुख नहीं था? वो बेटियां मेरी बेटी नहीं थी, आम आदमी पार्टी है, मेरी बेटियां थी, वो आपकी हो ना हो, हमारी बेटियां थी, हमारी बहनें थी। अगर उन घर में लाश पड़ी हो, 6 महीना भी नहीं हुआ हो उनकी मौत को, और आप यहां जश्न मना रहे हैं। ये मैच करा करके जो आपने पाप किया है, नहीं, एक सेकंड, सौरभ भारद्वाज सही है, राघव चड्ढा गलत है, ये आप कह रहे हैं? मैं बता दूं मान्यवर, बता दूं, एक सेकंड होल्ड करिए। मैं कह रहा हूं सौरभ भारद्वाज जी के जो वक्तव्य है, वो देखिए, एक कैप्टन मैच का जो अपनी टीम का फेस होता है, लेकिन असली गुस्सा उनका किधर है? उस सरकार के प्रति। तो सरकार का नाम लेते ना, वो उनका गुस्सा अगर सरकार पे था, उन्होंने बोला सूर्य कुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है, गुस्सा वहां है। और सुनिए, मैं जानना चाहता हूं हमारे कैप्टन से, हम बहुत प्यार करते हैं अपने कैप्टन से, बड़ा प्यार दिख गया। जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तानी सौरभ भारद्वाज का डेजिग्नेशन क्या है? वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है मेरी जानकारी में, गन दिखा रहे थे, और अपना प्लेन गिरता दिखा रहे थे। एक लाइन अमित जी, एक लाइन, अमित जी, केवल एक लाइन। अमित जी, आप तो जानते हैं कि मैं न्यूज 18 के हर प्लेटफॉर्म को भरपूर कंज्यूम करता हूं। न्यूज 18 ने जाकर विनय नरवाल जी के पिताजी से इंटरव्यू लिया और पूछा, सूर्य कुमार यादव ने मैच खेला और हाथ नहीं मिलाया, क्या राय है आपकी? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने ये किया। आज सोमनाथ भारती ने विनय नरवाल के फादर को गाली दी है। सोमनाथ भारती जिसकी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगे, वो सोमनाथ भारती जिसकी पार्टी अफजल गुरु की समर्थक है, वो सोमनाथ भारती आज नरवाल जी के पिता को गाली दे रही है, सूर्य कुमार यादव को गाली दे रही है। मैं नोट कर रहा हूं सारे झूठ, आपकी झूठ सारी पकड़ी जा रही है। नारवाल साहब को यह पूछ लेते कि क्या मैच कराना चाहिए? मैं बता रहा हूं, ओके, सैनिक युद्ध के मैदान में बदला लेते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने बदला लिया है मैदान के अंदर। ये नरवाल के पिताजी, स्वर्गीय नरवाल के पिताजी ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? न्यूज 18 के पास वो बयान है, सुनिए। जो क्या ये लोग देश प्रेमी नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया है? ये हर राष्ट्रभक्त को गाली दी जा रही है। सैनिक क्या है कि युद्ध के मैदान में रिटेलिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वो खेल के मैदान में अपना दिखा सकते हैं, तो उन्होंने खेल के मैदान में रिटेलिएट किया पाकिस्तान। देश प्रेम भावना, राष्ट्रभक्ति उन्होंने दिखाई है। इसमें आतंकवादी देश का तमगा लेकर के, मतलब बैनर लेकर के वो क्रिकेट खेल रहे, इसलिए प्रोटेस्ट करना जरूरी था, और मेरे देश की टीम ने रिटेलिएट किया कि हम तुमसे हैंडशेक नहीं करते।
ये है सेंटिमेंट देश का। ओके, मैं शांतनु गुप्ता आपकी बात बताता हूं। दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। ये सेंटिमेंट है जिसके विरोध में विपक्ष जा रहा है। ये सेंटिमेंट है। हर मैच देखने वाला व्यक्ति नरवाल का पिता क्या देश से प्यार नहीं करता जिसने अपने बेटे को खो दिया? क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है? ओके, शांतनु गुप्ता। अमीश कितने संतुलन से, कितने काम होके वो कह रहे हैं मैच खेलना जरूरी है अब, क्योंकि भाई इंटरनेशनल अरीना में आपको मैच खेलने पड़ेंगे। मल्टीलेटरल सीरीज है, कोई बायलेटरल सीरीज नहीं है। ओलंपिक्स में नहीं जाओगे, पाकिस्तान आता है। नहीं जाएंगे क्या? एशियन गेम्स में नहीं जाओगे, पाकिस्तान आता है। एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, पाकिस्तान आता है। मजाक की बात बना रखी है लोगों ने। लोअर केजी वाला तर्क है, लेकिन वहां जाके आपकी सिग्नलिंग क्या होती है? मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा अगर पाकिस्तानी गेस्ट ट्रॉफी मिलेगी। मैं अपनी पूरी मैच फीस दे दूंगा आर्मी के लिए, मैं हाथ तक नहीं मिलाऊंगा। मैं मैसेज दूंगा, मैं मैसेज दूंगा। अपनी बारी क्या करती थी जब विपक्ष की सरकार होती थी? चिदंबरम ने कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया है और मैंने पूरा बताया है कि कब कब 2-2 महीने में बायलैटरल सीरीज तक करी है। और पाकिस्तान पे कौन मेहरबान था, ये सत्य और तथ्य आपके सामने रखे गए हैं। ओके, फराज की दवाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। फराज साहब, क्या आपको लगता है कि आप फंस गए हैं इस झमेले के अंदर? क्योंकि इसके छींटे आप पर भी आएंगे। जो सूर्य कुमार यादव को गाली दी जा रही है और जो भारतीय टीम जीती है उसको कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर जो भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है वो देश से प्यार नहीं करता है। इसके छींटे आप पे भी आएंगे, आप गठबंधन में हैं, बच नहीं पाएंगे। अमीश जी, कोई छींटे नहीं आएंगी। मुझे ये उम्मीद है कि मैंने 30 मिनट तक करीब इंतजार किया है, तो मुझे आप थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय देंगे। आपसे एक शिकायत भी है, आपने कुछ चीजें सेलेक्टिवली रखी हैं, उसको भी मैं भी आगे आपके बताऊंगा। मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि पंजाब की जनता ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रही है कि इफ क्रिकेट इज अलाउड, व्हाई नॉट पिलग्रिमेज टू पाकिस्तान? लुधियाना पंजाब के समराला की 54 वर्षीय श्रद्धालु कंवलजीत कौर ढिल्लो ये सवाल पूछ रही हैं कि नवंबर में गुरु नानक देव की जयंती मनाने के लिए अपने पति के साथ ननकाना साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए वो उत्सुकता के साथ तैयारी कर रही थी। इनको कब परमिशन मिलेगी वहां पर पिलग्रिमेज के लिए? अगर क्रिकेट हो सकता है तो फिर क्या कंवरजीत कौर ढिल्लो जो हैं वो एज अ श्रद्धालु जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं? ये वो सवाल पूछ रही हैं। आपके माध्यम से सरकार अगर इसका जवाब दे पाए तो दे दे। अभी आपने कुछ चीजें बताई कि इस सन में मैच खेला गया, उस सन में मैच खेला गया, और एक तरह से अपनी एनालिसिस में आपने यूपीए सरकार और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें अगर ये भी अमीश जी बता देते, चिदंबरम मनीष तिवारी खड़ा कर रहे हैं, बोलिए क्या बोलेंगे? सूर्य कुमार यादव पर आप क्या बोलेंगे? सूर्य कुमार यादव पर जो बोला जा रहा है, अभी आपके सामने जगदीश जी ने बोला, सब पे बोलूंगा। अभी इंडियन टीम में अच्छे खासे पीडीए के खिलाड़ी आएंगे। आप देखिए अभी आगे आगे होता है क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्ट्रेटजी है ना, इसको हर फील्ड में हम लोग ध्वस्त करेंगे। खैर, आपने सेलेक्टिव में कुछ चीजें बताई अमीश जी। खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी अपनी काबिलियत से होता है, अपनी जात से नहीं होता है। बस करिए सर, कहीं तो बंद करिए। हाँ, तो इसका मतलब एससी एसटी और ओबीसी में राजनीति नहीं है। आप राजनीति करिए, इसका मतलब खिलाड़ियों की भी जाति देख रहे हैं, कोई काबिलियत नहीं है। खिलाड़ियों की भी जाति देख रहे हैं, में काबिलियत नहीं है क्या अमीर जी? बस मैं यही लाना चाह रहा था। सूर्य कुमार यादव टॉप 5 नहीं है। इतना कॉम्पिटिटिव गेम है क्रिकेट, अब मुझे आने दीजिए, उसमें वो नंबर 1 रहा है, कितने क्वार्टर में नंबर 1 रहा है। इस टीम में सूर्य कुमार यादव भी है, इस टीम में अभिषेक भी है, इस टीम में अर्शदीप भी है। मजाक कर रहे हैं आप लोग। संजू सैमसन भी है। कब देखा गया था इस भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर? न था मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस टीम का कप्तान रहा, सचिन तेंदुलकर भी कप्तान रहा। मजाक कर रहे हैं आप लोग। मतलब मजाक नहीं कर रहे। मजाक वो लोग कर रहे हैं जो इस देश के एससी एसटी और ओबीसी में प्रतिभा नहीं देखते हैं। इस देश के पीडीए को हाशिए पर लाते हैं। मजाक वो लोग कर रहे हैं। मजाक वो लोग कर रहे हैं जो इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जानबूझकर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में एससी एसटी और ओबीसी की भर्ती नहीं करते हैं। मजाक वो लोग कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? अमीर जी, मुझे कंप्लीट करने देंगे प्लीज। जगदीश शर्मा भी कह रहे हैं डूब मरो। सेलेक्टिवली अभी आप काबिलियत नहीं देख रहे हैं, भारत को नहीं देख रहे हैं। बेशर्मो डूब मरो। सपा को कह रहे हैं डूब मरो। ठंडी भी नहीं हुई और आप मैच खेलने चले गए। आपने मोदी जी का अपमान कराया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान कराया। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, अच्छा होता ये सारी क्रिकेट टीम रुक जाती। जगदीश शर्मा शांति। ऑडियो एक सेकंड, आराम से। ओके, बोलिए फराज की दुआई।
अच्छा अमीर जी, अब आपने कुछ सेलेक्टिवली चीजें दिखाई। इस देश की जनता को अगर आप यह भी बता देते कि 1962 से लेकर 1977 तक ना तो कोई पाकिस्तान के साथ वनडे खेला गया और ना ही कोई टेस्ट मैच खेला गया, आप इस देश की जनता को यह भी बता देते कि 1986 के एशिया कप का बहिष्कार किया गया, आप इस देश की जनता को यह भी बता देते कि 1990 में भी कोई मैच नहीं खेला गया, आप इस देश की जनता को अगर यह भी बता देते कि 1993 में टेंशन के बाद, अरे मैं अपनी पूरी जनता को बता रहा हूं कि 10 साल की सरकार ने क्या करा। जिस सरकार को आप समर्थन दे रहे थे उसके कारनामों से शर्मा रहे हैं क्या? मैं तो बता रहा हूं जिस सरकार को आपने समर्थन दिया उसने क्या किया? उसने क्या गुल खिलाए थे? ये चाह रहा हूं, उसने क्या गुल खिलाए थे? 26/11 के बाद मैसेज ना जाए। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं मनमोहन सरकार ने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए एक्शन से बच रही थी, उन्हें डर था कि इससे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ेंगी और बीजेपी को सियासी ताकत मिलेगी। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की किताब है ये। अब बताइए जिस सरकार को आपका समर्थन था वो देश में मुसलमान नाराज ना हो जाए। अब देश के मुसलमान को आप लोग पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। फराज किदवई, ये बराक ओबामा लिख रहे हैं, ये मैं कोई यहां की बात नहीं कह रहा। चिदम्बरम ने बोला हमने यूएस के प्रेशर में नहीं करा। कमाल की बात करते हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान के ऊपर कौन मेहरबान रहता है कौन नहीं रहता है। सर सुनिए, शाहिद अफरीदी कहता है राहुल गांधी बेहतर आदमी है, मोदी को गाली देता है। अनुराग जी, बराक ओबामा ने उसी किताब में लिखा है कि मोदी की आंखों में हमें नफरत दिखती है। बराक ओबामा ने उसी किताब में लिखा है। वो पढ़ा तो ये क्यों नहीं पढ़ा? एक सेकंड, तो वो पढ़ा तो ये क्यों नहीं पढ़ा? नहीं तो ये क्यों नहीं पढ़ा? अगर ये पढ़ना पलट गया था क्या? फराज किदवई साहब, अभी आपने खुद माना, कि मैंने पूरी किताब पढ़ी है, तो ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा है जो मैं बता रहा हूं? हैव यू रेड इट और नॉट? मैंने अमित शाह तो ये पढ़ा है, गवर्नमेंट यू आर सपोर्टिंग क्या? हिंदुस्तान परस्त है। आप लोग क्यों मानते हैं कि वो गलत है? मोदी जी की आंखों में जो है वो नफरत दिखती है। क्या बात कर रहे हैं अमित जी आप? प्रॉब्लम ये है कि आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं अमित। बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं और पूरी कहानी खुल के सामने आ गई। नहीं अमित जी, मैंने दो चीजें बोली। एक सेलेक्टिवली बताया गया कि किस ईयर में मैच खेले गए की किताब पढ़ी है, लेकिन मैंने मोदी की आंखों में नफरत वाली बात पढ़ी है। लेकिन यह किताब नहीं पढ़ी है जिसमें पाकिस्तान पे एक्शन क्यों नहीं लिया था आपकी सरकार ने। वो आपकी सरकार भी थी, समर्थन आपका भी था। अमर सिंह मुलायम, स्वर्गीय अमर सिंह और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का समर्थन था उस सरकार को। आंसर इट। आप भी भागीदार हैं उस सरकार के, इससे बच नहीं सकते फराज किदवई। और आप 83-86 जो गिनवा रहे हैं ना, 90 जो गिनवा रहे हैं, मैं पिछले 10 साल में मैं 2004 से 2014 वाली सरकार की बात कर रहा हूं। क्या कुछ करा है आपने? देश के सामने है। यासिन मलिक आता था प्रधानमंत्री आवास पे, आप और मुंह खुलवाएंगे मेरा? यासिन मलिक आया प्रधानमंत्री आवास, सरकार आप ही की थी वो। यासिन मलिक, अटल बिहारी नहीं मिला, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं मिला यासिन मलिक। देखिए, आप गिर गए हैं या कुछ हो गया है? कहां हैं आप? यासीन मलिक हिंदुस्तान, अरे कैमरा गिर गया, क्या हुआ है? ओके, लोगों से भी मिला था और यासीन मलिक अटल बिहारी वाजपेयी। अरे आप ठीक है ना? अरे मैं चिंतित हो गया था। शांति, मैं चिंतित हो गया था। आप ठीक है? एकदम काला हो गया, ब्लैकआउट हो गया, मैं चिंतित हो गया था बड़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके, थैंक यू। लेकिन आम आदमी पार्टी ओके। मैं एक सेकंड ओके शहजाद, 10 सेकंड शहजाद। अमीश जी, आप उनसे पूछ रहे हो, कार्रवाई तो उन्होंने की थी। इन्होंने पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों को छोड़ा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। इन्होंने पाकिस्तान द्वारा किए गए पुलवामा को बोला वोटों के लिए किया गया। राम गोपाल यादव ने बोला, इनके नेता लाल बिहारी यादव ने बोला पहलगाम करवाया गया। अरे बीच में मत चीखो यार अमीश जी, ये क्या तरीका है भाई? अमीश जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू अमीश। जगदीश शर्मा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जवाब आम आदमी पार्टी को। जगदीश शर्मा भाई, आम आदमी पार्टी क्या करे? आज डिबेट इस पर, डिबेट ये है कि क्रिकेट मैच हुआ या नहीं हुआ, इस पर है। छोटी सी 2 सेकंड लूंगा, सुन लेना, बोलना मत। आज सोमनाथ भारती कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। सोमनाथ 10 सेकंड। सोमनाथ भारती 10 सेकंड। कांग्रेस से क्या प्रॉब्लम हो गई? आप किदवई जी कह रहे थे, मैं बता रहा हूं, जो किदवई जी कह रहे थे ना कि वही हमारे पाकिस्तान के जो सिख पिलग्रिम्स हैं उन्हें क्यों जाने से रोक रहे हैं, उसके साथ साथ ही मैं बता दूं
इतना हास्यास्पद रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा, लेकिन दिलजीत दोसांझ का जो सरदार जी 3 वो उनकी मूवी थी, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया था, उसको रिलीज नहीं होने दिया हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही किया, ऐसी फिल्में नहीं रिलीज होनी चाहिए। उसका एक और कारण है, मैं ब्रेक